थोड़ा ऐसे बैठो। कैसे? ऐसे कपल नहीं है। Flashback. मेरा नाम है कुछ तो है। A few moments later. हेलो गाइस, वेलकम टू छोटे लोग। बड़ी बातें। और आज का हमारा टॉपिक है कि मेरा नाम है वैष्णव। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। बड़ी बात है। हेलो गाइस का हम ऐसे भी कह सकते हैं। हेलो गाइस, थोड़ा आराम से। हेलो। और स्वागत है हमारा आपका हमारे एक और थर्ड एपिसोड में। वेलकम है हमारे एपिसोड में। The next day. क्या वर्ड बताया था हमने? तुसी कर सकते हो पिताजी का? कड्डो अंदरो कड्डो। कद्दो अंडरो कद्दो नम्रता तुसी कर सकते हैं। क्या गुजराती पंजाबी बोली है? One eternity later. Seriously, 3, 2, 1. हेलो। हो गया। आओ पधारो मारे देश ब्रो। अरे आप समझ ही गए होंगे अभी तक हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ। चलो। हेलो गाइस, वेलकम टू छोटे लोग बड़ी बातें। मेरा नाम है वैष्णवी और मेरा नाम है नम्रता। और स्वागत है आप सभी का हमारे एपिसोड नंबर 3 में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेशन के बारे में, जिसे हिंदी में पलायन भी कहते हैं। तो पलायन कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हमारी डेफिनेशन है कि अपना घर छोड़कर कहीं और बाहर जाना, कोई और नई जगह पे जाना। वो दूसरा मोहल्ला भी हो सकता है आपके खुद के शहर में, या कोई दूसरी सिटी, या फिर कंट्रीज चेंज करना। तो उस प्रोसेस में हम ह्यूमंस क्या इमोशंस फील करते हैं, हमने अपनी पर्सनल लाइफ में कितना कुछ समझा जाना, आज हम वो शेयर करने वाले हैं। तो बताइएगा कि आपने आपकी लाइफ में कितना रिलेट किया, आपके आसपास के लोगों को देखकर कितना रिलेट किया, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा इस चर्चा का सनसेट। और अगर आपके भी कोई कमेंट्स हो इस टॉपिक पे जी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जी। Yes. तो लेट्स गो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि और हम दोनों इस टॉपिक से इसलिए रिलेट कर पाते क्योंकि हम अपनी पढ़ाई के लिए अपनी कंट्री से बाहर शिफ्ट हुए और हमने इस प्रोसेस में बहुत कुछ जाना, जो बहुत कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, आपस में भी और आप लोगों से भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों को समझने का, जानने का, उनसे बात करने का। और बहुत सारी दूसरी भी आप चीज़ें सीखते हैं, खुद से कुछ काम करना, खुद से कोई बातें हैंडल करना, लैंडलॉर्ड से बात करना हुआ या किसी भी और विषय में। पर सबसे बड़ी जो मेरी सीख है, या सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे पता चली है, लोगों को लगता है कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं या कहीं और जाते हैं या दुनिया घूमते हैं, तो वो दुनिया के बारे में ज़्यादा जानते हैं, जो कि बहुत हद तक सच है। लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये लगती है कि लोग अपने आप को जानते हैं। जब आप अपने एक रेगुलर सेटअप से बाहर निकलते हो, या जहाँ पे आपने पूरा बचपन बिताया हो, जहाँ पे आपका एक कंफर्ट जोन हो, एक बबल में सेटल्ड इन हो आप, उससे जब आप बाहर निकलते हो और कहीं और अनएक्सपेक्टेड जगह पर जाते हो, या जहाँ के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, कोई आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशंस नहीं है उस चीज़ को लेकर, तो आप समझते हो, सीखते हो कि आप सोचते थे कि हम इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये हमारा बिहेवियर होगा, ये सही है, ये गलत है। लेकिन जब आप रियल में उन सिचुएशंस को फेस करते हो तो आपको पता चलता है, अच्छा हमें तो लगता था हमारे दिमाग में हम बहुत 30 मार खाना है, पता चला कि क्या होता है, कैसे बात करनी है और बाकी सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है इंसान खुद को ज़्यादा बेहतर जानता है और समझता है। दुनिया को तो खैर समझता ही है, पर मेरे को लगता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो एकदम से इतना ज्यादा शॉक लगता है ना कि हमने क्या सोचा था दुनिया कैसी होगी, और लोग हमारे साथ एक्चुअल में कैसे डील कर रहे हैं, उसके थ्रू हम अपने आप को जानते हैं कि हाँ, अगर आइडियल सिचुएशन होती तब तो मैं वैसे ही एक्ट करता जैसे मैंने सोचा था। लेकिन रियलिटी ये है, और रियलिटी के हिसाब से मेरे को
अब अपने आप को भी बदलना पड़ेगा और काफ़ी Yes. चीज़ों के साथ डील करना सीखना पड़ेगा। हम्म, और मैंने देखा कि बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है जो हमें बहुत बड़ी तरह इफ़ेक्ट करती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, yes. जो एवरीडे लाइफ में हमें पहले लगता होगा कि ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं यार, ये छोटी चीज़ भी मेरे को कितनी बड़ी तरह इफ़ेक्ट कर रही है। या फिर बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे मैंने लोगों को देखा है कि उनको मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि Yeah. एक तो वो पाइल अप होती रहती हैं चीज़ें, Yes. और दूसरा कि आप हर चीज़ अपनी फैमिली के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, है ना, हम्म, कि दुनिया आपको कैसे अफ़ेक्ट कर रही है। हाँ, तो और वो समझ भी नहीं आता सिचुएशन में कि ये चीज इतनी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। हाँ, और हाँ, मेरे को तो पर्सनली भी ऐसा लगता है कि अ, सभी के लिए बाहर निकलना ज़रूरी है लाइफ में एक बार अपने घर से, और एक्सपीरियंस करना कि क्या है एक्चुअल में दुनिया। Yes. दूसरा मेरे को लगता है एक लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लड़कियां ऐसे ही मतलब बहुत प्रोटेक्टेड फैमिली एनवायरनमेंट में होती हैं और उसके बाद उनकी एकदम से ऐसे जैसे शादी करा देते हैं, हम्म, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा ऐसे स्विच होता है कि अभी तक तुम्हारा सब कुछ प्रोटेक्टेड था और Yes. एकदम से तुमको सारी नए लोगों की नीड्स के हिसाब से एडजस्ट करना है अब, हम्म, है ना। तो मेरे को लगता है, और उस सिचुएशन में एक और चीज होती है कि आप हर चीज को अग्री करते जाते हो और अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पाते। हम्म, तो इसलिए एक बार सेटल होने से पहले बाहर निकलना जरूरी इसलिए है कि आप पहचान पाओ कि क्या सही है क्या गलत है लाइफ में, हम्म, और अपना स्टैंड भी ले पाओ, yes. और अपने डिसीजंस भी अपने हिसाब से लो कि आपको क्या सही लगता है और आपको क्या गलत लगता है, हम्म, इंस्टेड ऑफ एकदम से आप एक न्यू फैमिली में आ गए। यस। और हाँ, उसमें उस सिचुएशन में वही चीज़ होती है कि अगर आप बहुत ही प्रोटेक्टेड या फिर एक तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हो हमेशा से, तो फिर या तो आप वही कि हमेशा हर चीज़ में हाँ हाँ बोलते जाओगे, आपको ना बोलना नहीं आएगा, एडजस्ट होना नहीं आएगा, और या फिर ये होगा कि आप बाहर निकलने के साथ जो इनकन्वीनियंस आती है, हाँ, वो हर चीज़ अपने इन-लॉज को या अपने मैरिज को ब्लेम करने लग जाओगे उस हर इनकन्वीनियंस जो भी आपके लाइफ में आएगी, क्योंकि आप अपने घर से बाहर निकले हो तो इनकन्वीनियंस तो आएगी, लेकिन क्योंकि वो मैरिज से टाइड अप हो जाती है, तो फिर आप हर चीज को मैरिज पे ब्लेम करने लग जाते हो कि मैंने इतना छोड़ा, ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ शादी करके, जबकि वो ये था कि कहीं भी बाहर जाओगे कुछ भी करोगे एडजस्ट तो करना, वो एडजस्ट नहीं बोल सकते, बट कुछ ना कुछ लर्निंग्स हार्ड वे में आएगी ही आपके लिए, खुद के बारे में भी दूसरों के बारे में। तो हाँ, अगर आप पहले से खुद अकेले रहे हो तो आपने बहुत सारी चीजें सॉर्ट करके रखी है और आप कॉन्फिडेंटली रिप्लाई भी कर पाते हो, और फिर आपको पता भी होता है कि आपको क्या एक चाहिए। फैमिली डायनामिक में क्या चाहिए। हाँ, वही एग्जैक्टली अपनी नीड्स क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। तो हाँ, फीमेल पर्सपेक्टिव से तो वो इम्पोर्टेंट है, और जस्ट फॉर ह्यूमन पर्सपेक्टिव से भी मुझे ऐसा लगता है कि सबको लाइफ में एक ना एक बार बाहर जाना ही चाहिए। उससे हाँ। आपको पता चलता है कि वही कि दुनिया कैसी है, आप दुनिया में कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपको क्या सीखना समझना है। वो एक प्रैक्टिस सेशन की तरह होता है, वो बहुत सारे नए डिफरेंट एंगल्स को खोलता है, स्पेशली अगर आप किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री में चले जाओ तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कि आपके आसपास के लोग बदल जाते हैं, माहौल बदल जाता है, जो चीज़ें आपको मजाक लगती थी वो एक सेंसिटिव टॉपिक है तो आपको उस पर कैसे रिएक्ट करना है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो आपकी फैमिली आपको पता भी नहीं चलता था, आपकी डेली लाइफ में यूज़ होने में कितनी चीज़ें काम आती है और कितने रिसोर्सेस लगते हैं, जो आपके लिए जब से आप पैदा हुए तब से एक सेटल्ड इन एक पाथ है कि आपको कुछ भी चाहिए तो इसको कॉल करना है, इसको बोलना है, मम्मी पापा हैं, फैमिली मेम्बर्स है, या जब भी मेंटल ब्रेकडाउन है तो डिस्ट्रैक्शन है, फैमिली है जो आपको एक बिलीफ सिस्टम देगी, एक सपोर्ट देगी, जो एंड में आपके साथ खड़ी रहेगी। आप दुखी हो तो वो पूछने आएंगे क्या हुआ, आप खुश हो तो आपको घर जाके किसी को कोई बताने के लिए है कि आज ये हुआ और खुशी बांटने के लिए है। तो जब वो सारा कुछ बदलता या नहीं होता है तो आपको बहुत कुछ समझ आता है, इम्पोर्टेंस पता चलती है चीज़ों की, और आप उन्हें बेहतर तरीके से संभालने के लिए सक्षम बन जाते हो कि इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और मेरे को लगता है अगर हम खाली जो स्टूडेंट्स इंडिया में हैं या जो बाहर हैं उनके कंपैरिजन में बात करें या फिर कोई भी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में वो चीज़ फिर भी थोड़ी लेट समझ आती है, क्योंकि जब आप घर से निकलते हो अगर कॉलेज के लिए, तो मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो
हॉस्टल्स में रहते हैं Yeah. और वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी चीजें प्रोवाइडेड है ना, और आपको घर वालों से या तो पॉकेट मनी आ रहा है अगर आप फॉर्चुनेट हो, है ना, तो उसमें भी आपको काफी चीजें हैंडल नहीं करनी होती और आप अभी भी अपने ही जोन में और अपने हिसाब से चल पाते हो। Yes. उसमें रियलिटी तब आती है जब आप जॉब के लिए या किसी और रीजन से मूव करते हो हाँ और अब आपको अपने सारे खर्चे खुद उठाने हैं, हाँ अपना और बिल्स पे करने हैं टाइम पे, और मनी मैनेजमेंट आप असली तब सीखते हो, हाँ जो मेरे को लगता है यहाँ पे जो बच्चे अब्रॉड आते हैं वो थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं, हाँ है ना, यस या फिर मतलब उनको जल्दी सीखना पड़ता है हाँ मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में और सरवाइव करने के लिए। हाँ इजी रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज भी कई हद तक है कि वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है कि हाँ। आप वो सीख जाओगे या वो करना है तो रिसोर्सेस है उसके लिए। हाँ, यस और यहाँ पे आके आपको काफी चीजें खुद भी करनी पड़ती हैं बहुत अर्ली एज से, हाँ जो मेरे पर्सपेक्टिव में इंडिया में इतनी जल्दी नहीं करनी पड़ती। वो भी तो डिफरेंस आता है कि हाँ आप कहाँ से आए कहाँ हो पे जा रहे हो। या कल्चरली आपका अपब्रिंगिंग कैसा है, हम्म, तो हाँ वो डेफिनेटली अफेक्ट करती है। और फिर वही कि वो अगर मैरिज के साथ वापस अगर टाई अप हो गया हाँ, तो अब वो मैरिज थोड़ा ब्लेम करने कॉम्प्लिकेटेड हो वाली, जाता है। हाँ ब्लेम करने वाली चीज हो जाती है कि इसकी बात तो अब हमें खुद ही सब करना पड़ रहा है। या अगर अपने पेरेंट्स के हाउस से तब मूव आउट किया तो फिर वो सारी चीजें एक साथ आती है, अडल्टहुड हिट हो रहा है, हाँ। जॉब मैनेज करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है अपना, अगर नए सिटी में हो नई जगह पे हो तो नए फ्रेंड ग्रुप नया सोशल सर्कल बनाना है जो कि कॉन्शियसली बहुत मुश्किल से बनता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है सॉरी कि लड़कियों के लिए फिर भी थोड़ा इजी होता है अडेप्ट करना, क्योंकि उनको बचपन से ही ये सिखाया हाँ। जाता है या फिर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो होता है कि हमने वो घर छोड़ mentally के ready जाना है। होते हैं, हाँ, yes. मतलब मेंटली आप रेडी हो, लेकिन जब एक्चुअल में करना पड़ता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ लेकिन मेन रीजन जो मेरे को लगता है बाहर अलग से रहने का, मतलब एक बार आपको रहना चाहिए, वो इसलिए कि आप अपने चॉइसेस ओपनली एक्सप्रेस कर पाओ और आपको हर छोटी छोटी चीज में एडजस्ट ना करना पड़े हाँ कि आप बिल्कुल ही बंद के रह जाओ। वो एक मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है। और वो तो है ही कि अगर कोई भी आपकी हर छोटी छोटी चीज पे टोकेगा या आपको डिसीजन नहीं लेने देगा तो आप उसको मैरिज पे ब्लेम करोगे। लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं लड़कियां प्रिपेयर्ड होती हैं कुछ लेवल तक, हाँ और लेकिन उनको बस एक वो स्ट्रेंथ और करेज मिलता है हाँ अपने बाहर आप को रहने बैक से, करने का। back करने के और लिए, ये yes. भी जानती हैं वो कि मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि मैरिज इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, है ना, कि अगर वो नहीं वर्कआउट करती तो आपके पास बैकअप है, आप खुद स्टैंड कर सकते हो। यस जो बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो में होगा। हाँ, लेकिन हाँ वही कि वो एक्सट्रीम पॉइंट इस चीज का वहीं जाएगा कि आपको अब समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे, बट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अगर ये एंड हो गई तो मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ रहूंगी, कैसे होगा, वो उसका कॉन्फिडेंस रहता है। प्लस लाइक डेली लाइफ में खुद की मेंटल हेल्थ स्ट्रेंथन करने के लिए या वही कि आपको पता करने के लिए कि आप कहाँ तक रेडी हो किसी भी चीज में नेगोशिएट करने के लिए, खुद के ओपिनियंस और चॉइसेस बनाने के लिए, आप कितने कंफर्टेबल हो किसी से भी कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करने के लिए, क्योंकि आगे जाके लाइफ में होगी वही कि वो ट्रांजिशन जो है एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से खुद का एनवायरनमेंट बनाने का, वो माइग्रेशन के थ्रू होता है तो स्ट्रॉन्गर होता है। आप डायरेक्टली छोड़ दो कि अभी तक प्रोटेक्टेड है, कल से एक नया एनवायरनमेंट है, नई चीजें हैं, अब डील करो, तो तब ज्यादा जाके डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपकी माइंड में एक्सपेक्टेशन कुछ और है और हो कुछ और रहा है और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसे हैंडल करे। और फिर जब आप खुद अकेले होते हो उस सिचुएशन में तो आप बेटर चॉइसेस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है गलत भी होगा तो सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ, मुझे ही भुगतने हैं कॉन्सिक्वेंसेस, सही भी होगा तो मैंने ही चॉइस लिया है, मैंने डिसीजन लिया है। वेयरएज अगर उस सिचुएशन में आपके साथ 4 लोग इन्वॉल्व है तो फिर आपको चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी, तो डिफिकल्ट हो जाता है उस वक्त कुछ चेंज करना है, मूव करना। तो इसमें मेरे को 2 चीजें लगती हैं कि एक तो जब आप बाहर रहने जाते हो घर से तो आप एक चीज जो रियलाइज करते हो वो ये होता है कि मैं हर चीज में, जैसे पहले लोग बचपन में ज्यादा ओपन होते हैं, अपना माइंड स्पीक कर सकते हैं, वो आप हर सिचुएशन में नहीं कर सकते। जैसे आपका अगर बॉस आपको कुछ कह रहा है तो आप उसको उल्टा नहीं कह सकते, आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा हर सिचुएशन में। एक तो वो सीखता है इंसान, और दूसरा ये सीखता है कि आपके मम्मी पापा
क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे अभी तक, हाँ है ना। आप उनके उसकी value पर्सपेक्टिव समझ से भी आती देख है। सकते हो कि वो हमें कुछ चीजों को मना क्यों करते थे, है ना, और वो बात सही थी, वो अब रियलाइज करते हो कि उनका मना करना भी फायदेमंद था। हाँ और एक चीज आप ये देखते हो कि जितना रोमांटिसाइज्ड थी हमारी दिमाग में Fantasy पूरी world है। दुनिया, यस उसका बहुत ऑपोजिट होती है। हाँ और आपको एक्चुअली लिटरली कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कहीं भी जाने के लिए। हाँ और अगर आप अपने ग्रुप में किसी चीज में बहुत अच्छे थे, जब आप एक्चुअल रियलिटी या एक बड़े लेवल पे दुनिया में आओगे, तो आप ये देखोगे कि आपके जैसे और आपसे बहुत अच्छे बहुत सारे लोग हैं हाँ सेम जगह पे। सेम जगह पे। तो जितने एफर्ट्स आप पहले डालते थे, अब आपको उसके 10 टाइम्स 100 टाइम्स डालना है हाँ कहीं भी पहुंचने के लिए। कि मतलब एकदम से रेस बढ़ गई, एकदम से हर चीज को करने के लिए मेहनत बढ़ गई, और आप इतना लाइटली नहीं ले सकते अब सब कुछ। हाँ इतना लाइट नहीं ले सकते, वही कि वो थोड़ा सा हार्ड वे आएगा और वही तरीका है आगे बढ़ने का, क्योंकि पूरी लाइफ में आप 10 जगह जाओगे, 10 जगह आपको कोई नहीं जानता। हाँ, आप किसी को नहीं जानते, तो आपको शुरू से शुरू करना ही 10 पड़ेगा। जगह आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हाँ कोई आपको पहले से नहीं जानता, कोई और कोई आपकी मम्मी पापा के थ्रू नहीं जानता कि ये इनके हाँ, बच्चे हैं, या ये डांस अच्छा करते हैं, या हाँ, इनमें ये क्वालिटीज है। हाँ, आपको ऑलरेडी जो आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगा के दूसरे लोगों के हाँ, साथ और जो ग्रुप भी आपने बनाया अभी है, तक अचीव किया था वो सब काफी जीरो पे हो हद जाता तक है। जीरो हो जाता है। हाँ यस अचीवमेंट्स मायने नहीं रखती, हाँ। रिलेशंस मायने नहीं रखते, शुरू से शुरू करना पड़ता है। पर इस बार आप खुद के बलबूते पे करते हो, इस बार आप मम्मी पापा के थ्रू या किसी दूसरे सोशल सर्कल के थ्रू नहीं करते हो। इस बार आप स्कूल में हो क्योंकि साथ में, और स्कूल आपको अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म दे रही है अपना कैपेबिलिटी शो करने का, और उसकी वजह से आप शो कर पा रहे हो। वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, अब लाइफ है। अब आप पूरी लाइफ आपका स्टेज है, हर दिन आपका स्टेज है, और लोग हर एक मिलने- डिसीजन अब आपका है। अगर आप Yes. फेल भी होगे तो वो भी आपका तो वो भी आपकी डिसीजन था। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। यस यस मुझे वही लगता है कि हाँ एक ना एक बार तो इंसान को बाहर डेफिनेटली निकलना चाहिए और खुद ये चीजें एक्सपीरियंस करना चाहिए, और अपने होने की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। फिर उसके साथ अच्छा भी आएगा तो भी तुम्हारा है, बुरा भी आएगा तो भी तुम्हारा है, पर ब्लेम तुम किसी को नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत कुछ सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और जो हम जब अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, या फिर अभी तब हम जो सोचते हैं ना कि हम बाहर जाके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे या फिर हम बहुत मजे करेंगे, वो जो मेंटालिटी होती है ना वो बहुत जल्दी क्रैश होती है जब आप एक्चुअल में घर से बाहर निकलते हो। यस हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप हर दूसरे दिन घूमने जाओगे, पार्टीज करोगे, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो इतना भी रोमांटिसाइज करके मत सोचो कि ठीक है जैसे मेरी 12th खत्म होगी मैं तो घर से बहुत दूर कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हूँ, है ना। क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर आप उसी मेंटालिटी में रहोगे तो आप डील भी नहीं कर पाओगे। मे बी कॉलेज में जो लोग हॉस्टल में रहते हो, क्योंकि हॉस्टल सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, आपको खुद बिल्स नहीं पे करने हैं, खाना खुद नहीं बनाना, रोज सारी चीजें खुद नहीं करनी, तो शायद कॉलेज लाइफ फिर भी उस वे में बहुत बेटर हो, और एंजॉय करनी भी चाहिए। अगर आपको मिल रहे हो 4 साल तो फुल ऑन एंजॉय करो। बट लेकिन जो लोग जैसे अब्रॉड आ रहे हैं, हाँ अब्रॉड वालों का केस बहुत डिफरेंट हो difficult जाता है, हाँ। कि वो हॉस्टल लाइफ और वो कॉलेज लाइफ सेम नहीं होती, स्पेशली इंडिया जैसी बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत और कोई आपको हेल्प करने वाला भी नहीं है यहाँ पे, है ना। यस कल्चरल डिफरेंस है, हेल्प करने वाला नहीं है, आपको नहीं पता आपकी कौन सी बात किसको कब ऑफेंड कर जाए और कैसे डील करना है, सारा पूरा सिस्टम न्यू है, आप किसी को जानते नहीं हो, लोग कल्चरल डिफरेंस मेरे को लगता है एक बहुत बड़ी बात है, और लोगों को समझ नहीं आता इंडिया में कई बार रहते हुए, लेकिन जब आप बाहर आओगे आपको बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगेगा ही लगेगा। वो हर कंट्री के शिफ्ट के साथ आना ही आना है, स्पेशली अगर आप बहुत कल्चरली स्ट्रॉन्ग रिच कंट्री लाइक इंडिया से आ रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपने पूरा लाइफ बहुत अलग तरीके से बिताया होता है, और एकदम से बहुत अलग एनवायरनमेंट में आ जाते हो, और फिर कुछ साल तो लगता है क्या कर रहे हैं हम, और आप एकदम से एक कम्युनिटी वाली लाइफ से एकदम इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ में आ गए ना। तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं सब लोग आपके लिए 24/7 अवेलेबल नहीं होंगे, है ना। आपके हाँ में हाँ लोग नहीं मिलाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके दोस्त नहीं है, और हाँ कि वो आपका हर डिसीजन सपोर्ट ना करें, तो भी आपको उनके साथ निभाना ही है, क्योंकि वो उनका वे ऑफ लाइफ है। यस एग्जैक्टली। नहीं वो तो कंट्री टू कंट्री चीज तो बहुत ही डिफरेंट और डिफिकल्ट बात डेफिनेटली हो जाती है। और
मुझे लगता है कि लेकिन इसके साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत सारे, अगर मैं मेरे फ्रेंड्स के बारे में बोलूं या सोचूं, या दूसरे भी लोग जिनसे मैंने सुना है, समझा है, जब वो थोड़ा सा स्टक फील करते हैं ना अपनी लाइफ में कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे स्टार्ट करूं, ये कर लिया, कॉलेज कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, और अगर नहीं भी स्टक हो तो भी एक ना एक बार घर से बाहर जाके खुद रह के देखो, तुम्हें बहुत सारी चीजें बहुत ही अलग तरीके से देखने को मिलेगी। तुम्हें बहुत सारे डिसीजन जो तुम ओवर थिंक कर रहे हो बैठ के कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करूँ नहीं करूँ, ट्राई इट आउट। वो जो आप 2 साल अपने ओवर थिंक करने में निकालोगे, उससे बेटर है कि आप 6 महीने का टारगेट लेके जाओ कि मैं 6 महीने में भले ही वापस आ जाऊंगा। ऐसे भी मत सोचो कि मेरे को परमानेंट बाहर जाना है, बट 6 महीने रह के आओ, देख के आओ, और अकेले अपने आप को टाइम दो। जो चीजें आपको पसंद है करना वो करो, लोगों के बारे में जानो, सिर्फ जाओ और ओपन माइंडेडली ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ। उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे डील कर रहे हो आप, और आपको पता भी नहीं था कि आप कितना कुछ ज्यादा के सक्षम थे, लेकिन आप घर पे बैठ के बस ओवरथिंक कर रहे थे। मेरे को लगता है लेकिन उसमें वही फिर थोड़ा प्रिविलेज वाली बात आ जाती है कि अगर आपके पास मॉनेटरी फंड्स हैं, आप तभी ये सब परस्यू कर सकते हो। हाँ। लेकिन चाहे आप बाहर भी मत आओ, मतलब इंडिया से बाहर भी मत आओ, हाँ, आप इंडिया में ही कहीं घर से थोड़ा दूर रह के देखो, या फिर अपने अगर घर में ही रह रहे हो तो भी खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखो, इंस्टेड ऑफ आपके मम्मी पापा सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। आप घर में रहते हुए भी ये चीज कर सकते हो कि अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो हर डिसीजन की, खर्चों की, घर के हर चीज की, अब आपके ऊपर आ गई। मतलब 2 महीने के लिए ट्राई करो। यस, डेफिनेटली वो कॉन्शियस चॉइस तो बिल्कुल ली जा सकती है एट एनी गिवन एज, जो कि मुझे लगता है विद एज इवेंचुअली आपके ऊपर आती ही है, एजिंग पेरेंट्स और दूसरी सारी चीजों के साथ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली लाइक मैं ये नहीं बोल रही बाहर जाओ, पर अपनी सिटी चेंज करके देखो। और अपने घर से थोड़ा निकलो, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, और इंडिया में रेलवे सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरी जगह आना जाना, ये बहुत ज्यादा इजी है और ये बहुत ज्यादा डुएबल है। और हम तो फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स बनाने के लिए भी ये सारी चीजें करते ही हैं। तो क्यों ना एक बार अकेले खुद कुछ चीजें ट्राई की जाए और देखी जाए, समझी जाए, जस्ट फॉर फन। बहुत मजा आएगा, बहुत सारी लर्निंग होगी, बहुत एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है जो आपके आसपास है, बट आपको समझ भी नहीं आती है, जब आपको उस वक्त पता चलेगी। और आप जितनी नई जगह जाते हो ना, मुझे उसके बारे में एक अच्छी चीज पता है क्या लगती है, कि नो मैटर आप जहाँ रहते थे वहां आपके बारे में क्या इमेज है, आपके खुद के माइंड में आपके बारे में क्या इमेज है, आपको कितना प्रिटेंड करना पड़ रहा है कुछ रिलेशंस के साथ, या आपको कितना एक सेटअप इन्वायरमेंट में रहना पड़े कि दूसरों के हिसाब से इन्वायरमेंट इस तरह सेटअप है, जिनकी अच्छी इंटेंशन है ऑफ कोर्स, बट आपको उस हिसाब से रहना पड़ा है। नई जगह जहाँ आपको कोई नहीं जानता ना, अब वहां जाके कुछ भी हो सकते हो, भले आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, अगर आपको ट्राई करना है जाके कि बोलना चालू करना है, आप जैसा फर्स्ट इंप्रेशन दोगे, किसी को नहीं पता कि आप बैकग्राउंड में क्या थे, कैसे थे, तो आप नई चीजें, पर्सनालिटीज ट्राई कर सकते हो। बेसिकली आप अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना है और अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करना है। उसके अलावा जो लोग, जिन लोगों को आप ऑलरेडी जानते हो या जिन पे आप लोग लीन करते हो कि अगर लाइफ में कुछ गलत हो गया तो ये मेरे पास सहारा है, सपोर्ट है, वो नहीं है। वो आपको, जब आप इस एक्सप्लोरिंग फेज में हो, है ना, उस चीज को हटाना है। कि अगर आप सेम साइकिल में फंसे हो या फिर आप किसी मुश्किल में हो, तो अब आपको अपने जो सपोर्ट था उस पे लीन ना करके खुद डिसाइड करना है। और खुद आप उस सिचुएशन में खुद को रख के खुद डिसाइड करो कि अब मैंने क्या करना है और मेरे इस एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, और वो कॉन्सिक्वेंस मैं पसंद करता हूँ, नहीं करता हूँ, उस हिसाब से हम आगे का डिसीजन लेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप, दूसरी बात, जब हम घूमने का प्लान बनाते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि हम यहाँ पे ये एक्सप्लोर करेंगे, ये करेंगे, वो थोड़ा ना ट्रैवल माइंडसेट होता है, उसमें सब कुछ अच्छा ही लगता है। बट वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करके पता चलता है ना कि अकेले दूसरों के साथ, कि अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। और उस तरीके से अपने आप को कैपेबल बनाओ और अपने बेसिकली किसी भी कंफर्ट वाली चीज पे लीन मत करो। मतलब खुद को स्ट्रेंथन करो, खुद के पास जो खुद प्रोवाइड करने के लिए कंफर्ट है वो जाओ।
और उससे तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा कि तुम हाँ। कितनी सिचुएशन से खुद डील कर सकते हो। यस और अभी तक जो तुम कर भी रहे थे वो क्या तुमने किया था या फिर क्योंकि तुम्हारे पास इतने लोगों का सपोर्ट था इसलिए वो चीज हो गई? यस और उसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि जब तक हम करते नहीं हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या करने के केपेबल हैं, और जब तक हमें अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है ये सोचने या जानने की कि अच्छा तो अभी मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। आपको बहुत सारी नए चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट भी है, बैंक से कैसे डील करना है, बाकी सारी चीजें कैसे वर्क हो रही है, रेंट कैसे वर्क हो रहा है, टैक्स खुद का कैसे अप्लाई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो लाइफ में हमें खुद को आनी चाहिए, जो वही की बहुत लेट एज में समझ आती है, जब तक पूरे ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ना आ जाए और अब आप ही को करना है, आप ही घर के मेन पर्सन हो, तब तक आप सीखोगे ही नहीं। तो वो सारी लर्निंग्स जो डिलेड है आपकी लाइफ में वो आपको पहले समझ आ जाती है अगर आप पहले थोड़ा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चालू और कर अगर दो कोई तो। बाहर आने का भी सोच रहा है ना, उसको भी पहले ये चीज इंडिया में ही करके देखनी चाहिए और उसके बाद वो डिसाइड करे कि हाँ मैं फिट हूँ या फिर मैं हैंडल कर पाऊंगा अब्रॉड लाइफ। और उसमें एक एडेड कल्चरल शॉक भी होगा तो वो भी आप हैंडल कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि हाँ। यहाँ आते ही लोग बहुत अकेला फील करते हैं। और Yes. जितने मैंने लोग देखे ऑलमोस्ट 70-80% यही बात कर रहे होते हैं कि अब हमें वापस जाना है। स्पेशली अभी के टाइम में वो वेव ज्यादा आ रही है क्योंकि लाइक अगर उस वे में माइग्रेशन देखे तो इंडिया ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, तो दे नो कि वो क्या लूज करके आ रहे हैं। बट हाँ डेफिनेटली अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है तो पहले एक बार थोड़ा अकेले रह के देखो, इतना बड़ा डिसीजन उस बेसिस पर मत लो कि पूरा ही एक साथ रिस्क कर दिया। पर बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता और कहीं ना कहीं वो हार्डशिप्स आपको लर्निंग्स ही देके जाती है। अगर आप किसी पर्पस के लिए यहाँ आए हो और वो पर्पस पूरा कर रहे हो तो वो सैक्रिफाइस कुछ ना कुछ तो हार्ड वे में करना ही पड़ा आपको वो लेने के लिए, लेकिन कॉन्शियस चॉइस की जा सकती है। और उसमें भी एक चीज ध्यान रखा जाए कि कुछ लोगों के पास वापस जाने का मीन्स या फिर सिचुएशन नहीं होती कि अब हम वापस जा सके, हम इतने प्रिविलेज्ड हैं। उसको भी ध्यान में रखना कि अगर तुम चॉइस ले रहे हो तो वो एक तरीके से ऑल इन वाली बात होगी और ऑल और नथिंग है वो अगर तुम अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हो। हाँ वो सिचुएशन टू सिचुएशन मुझे लगता है डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति में बेस्ट क्या फिट होगा और आपको क्या लगता है, और क्या पता आपको बहुत अच्छा लगे। लाइक बहुत से लोग हैं ऑलमोस्ट जो और लेकिन मैंने एक और चीज देखी है कि एक बार आप अकेले रहना सीख जाओ ना, आप एकदम से वापस उस एनवायरनमेंट में नहीं जा सकते एक बार आप इंडिपेंडेंट हो गए तो। क्योंकि अब आप सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हो। Yes, तो वापस फिट इन वाला नहीं हो सकता अब। बट वही तो इवॉल्व होना है। लाइक जैसे जब तितली बाहर निकलती है, अब तितली वापस नहीं जा सकती उसमें, वो तितली बन गई है तो उसको उड़ना ही है। तो वही कि कहीं ना कहीं लाइफ में वो चेंज आना ही है। जितना जल्दी आप कॉन्शियसली खुद उस चेंज को चूज करोगे उतना इजी होगा अपने आप को बदलना, एडजस्ट करना, कुछ चीजें लर्न करना, कम मिस्टेक्स करना। कि आप रिपीटेटिव मिस्टेक किए जा रहे हो सेफ एनवायरनमेंट में, एक बार इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फेज में आए और फिर आपने कुछ चीजें खुद एक्सपेरिमेंट करके बदल के देखी और आपको लगा अरे ये तो बहुत आसान थी, पहले क्यों नहीं की मैंने। तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स मैं इस तरह से भी देखती हूँ कि आपको खुद के बारे में जानने को मिलता है, दुनिया के बारे में जानने को मिलता है, और आप अपनी चॉइसेस को लेकर कॉन्फिडेंट होते हो। आपको और क्लैरिटी मिलती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, और आपको कैपेबिलिटी के बारे में पता चलता है कि बहुत बार आप बहुत ज्यादा की कैपेबल हो। इट्स जस्ट दैट आपने कभी ट्राई आउट किया ही नहीं खुद से कुछ चीजें करने की और आप उससे डरते रहे। लाइक जो भी दूसरी भी चीजें हैं जो फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे डर लगेगा, हार्डशिप आएगी, आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, बट वैसे ही तो सीखोगे, वैसे ही तो आगे बढ़ना है कि वो चीजें होंगी और फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा इतनी डिफिकल्ट भी नहीं थी जितनी हमको लग रही थी कि हम खुद से कैसे करेंगे। तो बहुत सारे फायदे हैं उसके, और कभी ना कभी तो सबको करना ही पड़ता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको लगता है इस पे और कुछ और बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे को तो बस यही लगता है कि अपने डिसीजंस खुद लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसके पीछे आपकी
एक सॉलिड रीजनिंग हो, यस वो जानने पहचानने के लिए आपको बाहर अकेले रहना चाहिए, अपने घर से Yes. बाहर निकल के कंफर्ट जोन के बाहर। हम्म और हाँ, कि लाइफ में हमेशा कोई आपके साथ नहीं रहेगा हमेशा, हम्म तो एक वो चीज भी हम्म कि आपको हर चीज खुद करनी है, यस अकेले करनी है, वो रियलाइजेशन और उसको करने का करेज और एक मतलब दम भी आपको घर से बाहर निकल के ही मिलेगा। हाँ वही कि वो हाँ। जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस तभी आएगा कि हाँ, ये कर सकते हैं हम। और एक तरीके से आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपनी लेनी है उस मोमेंट में। तो अनटिल एंड अनलेस आप किसी बड़ी सिचुएशन में फंस जाओ लेटर इन लाइफ, उससे पहले आपको अलग अलग चीजें ट्राई आउट करने का अभी टाइम है, हाँ क्योंकि अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपनी खुद की है यस और किसी की और आपने नहीं और उठानी। के साथ या हाँ, पार्टनरशिप किसी में आपको पार्टनर कमिट की नहीं या करना फैमिली है। की आपको अभी नहीं उठानी। तो अभी Yes. जो मोमेंट है उसमें आप जो चीजें ट्राई करना चाहते हो वो करो। हाँ और जरूरी नहीं है कि आपको फुल टाइम एक ही चीज करनी है, मतलब फुल टाइम पैशन ही फॉलो करना है, हाँ है ना। आप चीजें बैलेंस करना भी सीख जाओगे, यस और कैसे अपने पैशंस को अपनी एवरीडे लाइफ में डालना है इंडल्ज करना है। यस वो भी आप सीख जाओगे बैलेंस के साथ करना। यस और तो क्या पता आप कुछ चीजें परस्यू करो और फिर आपको समझ आए कि अरे ये मेरे हाँ, लिए तो था ही नहीं, हाँ, तो वो ये जो अच्छा लोग फेज है। फैमिलीज में रहते हैं वो ये सोचते हैं कि अब हमें अपना पैशन ही फॉलो करना है, तो वो 100% फॉलो करने लग जाते हैं, और अगर वो चीज वर्कआउट नहीं करती तो वो बैक टू उनके सिर्फ फैमिली होती है बेस आ वापस जाते हैं, जाने के जीरो आ लिए। जाते हैं। हाँ तो उसमें उनको ऐसा लगता है कि हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है ना। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली मतलब घर से अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो गए, तो आपको ऐसा पता लगेगा कि नहीं, मेरे को ये मतलब अपनी पढ़ाई भी चलानी है। ये नहीं है कि मैं छोड़ दूं पढ़ाई और सिर्फ पैशन फॉलो करूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने अलग अलग पैशंस कैसे उसमें इन्वॉल्व करूं कि मैं अगर किसी भी पैशन में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरे पास एक मतलब सपोर्ट है, एक Yeah. चीज है जो मैं इसके अलावा फॉलो कर सकता हूँ, है ना। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपसे नहीं हो रही और आप ये सोचो कि मैं ये सब छोड़ के फोटोग्राफी करूंगा, तो आपको इंजीनियरिंग छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको फॉलो करो, उसमें से थोड़ा टाइम फोटोग्राफी के लिए निकालो, और अगर फोटोग्राफी समझ नहीं आती तो कम से कम आपके पास एक बैकअप प्लान है। ये चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हर चीज को फुल्ली नहीं छोड़ सकते, और अगर वो चीज मतलब अगर आप उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हुए तो उसको भी बिल्कुल ड्रॉप कर दिया और कोई नई चीज ट्राई करी। वो बहुत इम्पल्सिव होता है, जो एवरीडे इंसान को मौका नहीं मिलता कि आप इतने इम्पल्सिव डिसीजन लो और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो। नो टोटली मेक सेंस। तो आप बताइएगा कि आप इस टॉपिक से कितना रिलेट कर पाए और आपके क्या ओपिनियंस है। आपने अपनी माइग्रेशन जर्नी में या अपने आसपास माइग्रेट होते हुए लोगों को देखकर क्या सीखा, क्या समझा? आप हमारे विचारों से कितने सहमत है, कितने सहमत नहीं है? हमने कौन सी चीज़ें मेंशन करना मिस कर दी या हम भूल गए बताना? तो आप सब प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय।